ट्रू मीडिया। दोस्तों, आज हमारे बीच सविता सौरभ जी हैं। दूरदर्शन, आकाशवाणी पर इनके कई कार्यक्रम प्रस्तुत हो चुके हैं। नौटंकी, नाटक, गीत, कविता, गज़ल अक्सर इनके मंचों पर, इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर सुनने को मिलते हैं। और इसके अलावा ये एक पुस्तक का संपादन भी कर चुकी हैं। साथ ही इनकी कई पत्रिकाओं में इनकी कथा, कविता और गीत प्रस्तुत किए हैं, प्रकाशित हो चुके हैं। तो सविता जी, आपका हम अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आभार आपका, आपने मुझे बुलाया। सविता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके लेखन की शुरुआत कैसे हुई? क्या उन दिनों को आप याद करना चाहेंगे कि आपने किस प्रकार लेखन की शुरुआत की और क्या क्या इस बीच आपने लिखा, ये हमें बताएं। हमारे घर में माहौल था साहित्य का। मेरे पिताजी साहित्यकार थे, श्री सूर्य कुमार शास्त्री, स्वतंत्रता सेनानी थे, रेलवे में सर्विस करते थे, लेकिन उनका शौक़ था लेखन और कई किताबें उनकी प्रकाशित हैं। और रक्त में ही मेरे आया, लेखन का बीज मेरे रक्त में ही है। और जैसा कि कहा गया है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। बस कुछ इसी तरह मेरे लेखन की शुरुआत हुई है। मेरी माँ का निधन हुआ था 75 में, और 76 में मैंने पहली कविता लिखी थी, माँ कैसे मुझको छोड़ चली। वह पहली माँ की अनुपस्थिति की होली थी जब मैंने यह रचना मार्च में लिखी थी। और यह रचना ज्योत्सना पत्रिका जो पटना से निकलती है, उसमें वो प्रकाशित है। तो मार्मिक कविता रही होगी। जी, मार्मिक थी। और उस वक्त पटना के जो साहित्यकार थे, गोपी वल्लभ सहाय, सत्यनारायण, अभी हैं वो, गोपी वल्लभ नहीं रहे, और भी बहुत स्वनामधन्य बहुत साहित्यकार लोग थे। उस मंच पे मैंने जब पढ़ा, पटना के मंच पे, माँ कैसे मुझको छोड़ चली, तो मेरा गला भर आया था। और तब गोपी वल्लभ सहाय ने मेरे बाद ही कहा, बहन सविता ने जो भी रचना पढ़ी वो बहुत मार्मिक थी, और अभी अभी इनकी माँ का निधन हुआ है, इसीलिए इन्होंने ऐसी रचना पढ़ी है। और उन कवियों ने आपको उस समय परख भी लिया होगा। हाँ। और कई रचनाएं मेरी है जो बहुत ही मार्मिक है। कई जगह तो मुझे कहा गया है महादेवी वर्मा की तरह लिखती हैं। तो जिसके मन में जो आता है वो विभूषित करता है विशेषणों से। कवि तो वही है ना, जो मन के भाव पृष्ठ पर ले आता है, लेखनी में उतार देता है, लोगों तक पहुंचा देता है। तो कविता से हटकर आजकल एक और प्रश्न उछला है, लोगों के दिमाग में अलग अलग विचार उत्पन्न हो रहे हैं नोटबंदी को लेकर, राजनीति में चले आ रहे हैं हम। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, नोटबंदी जो है वो सरकार ने बहुत सही कदम उठाया है। खास करके जो काला धन जो है, काला धन पर शिकंजा कसने के लिए ये बहुत बेहतरीन कदम उठाया है मोदी सरकार ने। थोड़ी सी जरूर दिक्कत हो रही है आम लोगों को, और गृहिणियों को भी हो रही है, लेकिन फिजूल खर्ची पर भी रोक लगी है उससे। बहुत कम खर्चे में हम काम चला रहे हैं। हाँ, कई बार ना सिर्फ बाजार में देखा कोई चीज़ और ख़रीद लेते हैं, तो कम से कम उस पर बंदिश लग गई है, उस पर रोक लगी। बाज़ारों में धूम नहीं है। जी, बाज़ारों में वह रौनक नहीं है, आवश्यकता अनुसार ही लोग चीज़ खरीद रहे हैं। और उसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक स्त्री, एक महिला घर में बैठकर भी साहित्य का सृजन किस प्रकार कर सकती है, समाज को अपने साहित्य के माध्यम से क्या क्या दे सकती है, वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। महिला जो है अपने आप में एक संपूर्ण किताब है, और उसके अंदर सारा कुछ है। पूरा साहित्य, जैसे कहते हैं समाज का दर्पण है, तो पूरा समाज का हर तबका उसके यही अंदर है। और वो स्वांत सुखाय के लिए लिखती है, उसके लिए किसी कुर्सी की, किसी पदवी की ज़रूरत नहीं है, और इसके लिए कहीं विश्वविद्यालय की ज़रूरत है। उसके अंदर से जो प्रस्फुटित होता है वही कविता, वही कहानी और वही साहित्य बन जाता है। और मैं तो समझती हूँ कि पहले मैं सर्विस करती थी, मैंने छोड़ दिया, घर गृहस्थी, बच्चों के भविष्य के लिए छोड़ करके मैंने खुद घर में रह करके मैंने किताब का संपादन किया। अपराजिता किताब का नाम है, कवयित्रियों का संकलन है, वो 40 कवयित्रियाँ उसमें है, और मैंने उसका संपादन किया घर में बैठ करके। मैं बनारस में रहती हूँ, मैं कभी कभी आती हूँ यहाँ, लेकिन सब कवयित्रियाँ जो हैं बहुत अच्छी लिख रही हैं, और हर साल कवयित्री सम्मेलन भी हम कराते हैं बनारस में। ये बहुत अच्छी बात। तो घर में रहकर ही हम कर रहे हैं। तो उदाहरण तो मैं खुद ही हूँ, बाकी की बात तो जो कर रही हैं, सर्विस कर रही हैं, उन महिलाओं पर डबल जिम्मेदारी है। लेकिन हम तो एकदम आराम से वही करते हैं, बस लिखते हैं, पढ़ते हैं और घर गृहस्थी अपना संभालते हैं। बहुत अच्छा। और ट्रू मीडिया के माध्यम से आज के युवा लेखकों को, युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? किस प्रकार के साहित्य का सृजन वो करें और किस प्रकार वो आगे बढ़ें? जैसा कि नाम है ट्रू मीडिया, सचमुच में सत्य का ही साथ देना चाहिए, और जो लिखना चाहिए वह सत्य ही लिखना चाहिए। और समाज में जो भी घटित हो रहा है उसका दिग्दर्शन
और लोगों को हो, आज के युवा पीढ़ी को मैं यही कहूँगी कि वो वही लिखें जो समाज में समाज को एक दिशा निर्देश दे सके, ऐसे साहित्य का निर्माण वो करें। जी, तो देखा दोस्तों, आज सविता जी हमारे बीच में किस प्रकार के संदेश लोगों को दे रही हैं और किस प्रकार इन्होंने घर में रहते हुए किस प्रकार संपादन किया है, कवित्रों का सम्मेलन कराती हैं, समाज को सुंदर शिक्षा किस प्रकार ये घर बैठे देती हैं, समाज में साहित्य का अच्छा प्रसार ये करती हैं। तो सविता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आप हमारे स्टूडियो में आए, और आपका एक बार ट्रू मीडिया और आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे बुलाया, समाज के सामने कुछ अपनी बात कहने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।